श्री रामचरितमानस का पहला श्लोक है वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। थोड़ा और सरल शब्दों में फिर से कहता हूँ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मतलब क्या होता है? अब विचार ये कीजिए कि इतना महान महाकाव्य श्री रामचरितमानस, जो कि 500 वर्ष हो गया अभी तक, और 500 वर्षों से आज भी समाज में अपना स्थान बनाए हुए है। करोड़ों लोग इसके समर्थक हैं तो इसके विरोधी भी हैं, लेकिन फिलहाल यह अभी तक टिका हुआ है। तो इसके पहले श्लोक से ही इसका उद्देश्य, इसकी सारी बातें स्पष्ट होने लगती हैं। कहा जाता है ना कि कोई भी किसी को जानना हो तो उसका प्रारंभिक वाक्य ही समझ लो, उसी से पता चल जाएगा उसके अंदर क्या तत्व भरा हुआ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को अगर जानना है या उनके इस महाकाव्य श्री रामचरितमानस को जानना है तो पहला श्लोक ही आदमी को पहले समझ लेना चाहिए। वर्णानाम, वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। क ख ग घ ये सब क्या हैं? वर्ण हैं। तो वर्णानाम का मतलब क्या हुआ? अक्षरों का समूह। तो अक्षर से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्यों से क्या बनते हैं? ग्रंथ बन जाते हैं। काव्य, महाकाव्य सब बन जाते हैं। तो वर्णा नाम का मतलब यहाँ पर हो गया शब्दों का समूह। वर्णा नाम में यहाँ पर सब सभी जितने भी महान ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हैं, चाहे उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत हैं, गीता हैं या और भी जो महान ग्रंथ हो सकते हैं, वो सब आ जाते हैं वर्णा नाम में। तो वर्णा नाम अर्थ संघा नाम। अर्थ का मतलब क्या हुआ? उन शब्दों का, उन वाक्यों का तात्पर्य, उनकी मीनिंग। संघ का मतलब समूह होता है। अर्थ संघा नाम सामान्य सा मतलब है कि वाक्यों, शब्दों, ग्रंथों, उनका अर्थ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम। रसानाम का क्या मतलब हुआ? सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी मनुष्य बोले या मनुष्य लिखे, वो पहली बात सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। और वो सार्थक कब होगा? जब बोलने वाले या लिखने वाले को यह पता हो कि वह क्या बोल रहा है, और जो बोल रहा है उसका कोई अर्थ है भी कि नहीं है। और वो कैसे पता होगा? जब उसको बहुत अच्छी जानकारी हो व्याकरण की। बिना व्याकरण के सही शब्दों का प्रयोग नहीं हो पाता है। वैसे सामान्य जीवन में तो सब बोलते ही हैं, बोलते ही रहते हैं। तो व्याकरण का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी मनुष्य सही शब्द, सार्थक शब्द बोल सकता है। तो शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए और वो रसात्मक होने चाहिए। रसात्मक, रसपूर्ण। रसपूर्ण का मतलब ये हुआ कि सुनने वाले को अच्छा लगे, पढ़ने वाले को अच्छा लगे। अब कोई पुस्तक है, उसको पढ़ने के बाद अगर मन के अंदर, हृदय के अंदर अगर कोई आनंद की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो मनुष्य कहेगा ये तो बड़ी नीरस पुस्तक है। या कोई बोल रहा है तो श्रोता कहेगा कि क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। तो ऐसे में वो नीरस हो जाएगा और
श्रोता उठ करके चल देंगे, या कोई पुस्तक है तो पुस्तक की बिक्री कम हो जाएगी, लोग पढ़ना बंद कर देंगे। तो जो कुछ भी मनुष्य बोले या मनुष्य लिखे वो रसपूर्ण होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्य को हमेशा रसात्मक होना चाहिए, ग्रंथ हमेशा रसात्मक होना चाहिए। तो वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसाम अपि। चौथी बात, जो भी मनुष्य बोले या जो भी ग्रंथ लिखे वो छंद युक्त होना चाहिए, उसमें छंद होने चाहिए। छंद का मतलब, छंद का मतलब केवल यही नहीं है कि वो केवल कविता के रूप में हो, उसमें लय हो, ताल हो, तुक हो, केवल यही मतलब नहीं हुआ। अगर गद्य भी है तो वो छंदात्मक होना चाहिए। सामान्य सा अर्थ ये है कि पढ़ने में जैसे हवा चलती है और हवा चलने पर आनंद आने लगता है, उसी प्रकार से शब्दों में उतार चढ़ाव होना चाहिए, तब वो मन को आनंद देता है। तो शब्द हो गए, अर्थ हो गए, रस हो गए, छंद हो गए। पांचवा इसमें आया मंगला नाम च कर्तारव। मंगल का मतलब कल्याण। जो कुछ भी बोला जाए, लिखा जाए, उससे मनुष्य का, मानव जीवन की भलाई होनी चाहिए, मानव का कल्याण होना चाहिए। पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उसके अंदर ऐसी अच्छी प्रवृत्ति जागृत होनी चाहिए जिसका वो अपने जीवन में प्रयोग करे, अपने परिवार में प्रयोग करे, अपने समाज में प्रयोग करे। और उसके अंदर कम से कम धर्म और अधर्म, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, देव क्या होता है, दानव क्या होते हैं, राक्षस क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं, इसकी अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। खुद भी वो समझ जाए, दूसरों को भी समझा सके कि ये धर्म है, ये अधर्म है। एक प्रकार से धर्म और अधर्म की जानकारी देना ही किसी मनुष्य और उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ का उद्देश्य होता है। अब ये सब करता कौन है? तो हमारे वैदिक धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इन सब का आदि कारण कभी भी मनुष्य को नहीं माना गया है। क्योंकि जब किसी कार्य का कारण मनुष्य को मान लिया जाता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। और ये कहा गया है कि जैसे ही अहंकार आता है मनुष्य का ज्ञान फिर वहीं पर रुक जाता है, आगे बढ़ नहीं सकता है। अहंकार ज्ञान को रोकता है, और अहंकार जब नहीं होता है तो वो ज्ञान की वृद्धि करता है। तो आदि कारण हमारे यहाँ ईश्वर को, देवी देवताओं को माना गया है। तो यहाँ पर वाणी और विनायक, वाणी का मतलब सरस्वती, विनायक का मतलब गणेश जी। तो सरस्वती और गणेश जी को इन सब का कारण माना गया है। इस प्रकार पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश, सरस्वती, माता सरस्वती और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें शब्द, अर्थ, रस और छंद का ज्ञान दीजिए। मैं यह महाकाव्य लिखने जा रहा हूँ। हमारे मार्ग में जो भी विघ्न आए, जो भी बाधाएं आए, उनको दूर कीजिए। व्यापक रूप में इसका मतलब ये भी होता है कि जब मनुष्य इस प्रकार कोई भी अपने जीवन में कार्य करने चलता है तो उसके मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं, बहुत से संकट आते हैं। अब वो संकट समाप्त भी होने चाहिए, तभी वो बड़ा काम कर सकता है। अल्टीमेटली बाधाओं को दूर करने का कार्य मनुष्य ही करता है, लेकिन उसको कहीं न कहीं से शक्ति आती है। तो कुल मिलाकर के पहले श्लोक का यही अर्थ होता है।